हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन उसका आंसर्स देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या प्रोक्त सभी। तो पर्यावरण के जो प्रमुख फैक्टर हैं, तो उनमें जो है कौन सा इनमें से जो फैक्टर है वो इंक्लूड है? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जलवायु भी है, क्लाइमेट, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, ये सभी कारक हैं पर्यावरण के। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। चूने का पत्थर कौन सी शैल है? परिवर्तित, आग्नेय, अवसादी या ज्वालामुखी? चूने का पत्थर, तो ये कौन सी शैल है? तो ये है अवसादी शैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन शैलों का निर्माण पिंगले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है, उन्हें कहते हैं अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, आग्नेय शैल या ग्रेनाइट। हाँ जी, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो है आग्नेय शैल। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सीमा, सियाल, निफे या मेंटल? तो स्थल मंडल की जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर, निफे। निफे मतलब Ni+Fe, इसमें निकेल होता है और आयरन होता है, यानी लोहा होता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं किस परत में? वायुमंडल की किस परत में? तो ये है आयन मंडल। ठीक है, बी आंसर सही है। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, नियॉन या हाइड्रोजन। तो जो गैस है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है, तो ये है ओजोन। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से या स्थल मंडल से? तो 7 में आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, नदियों, झीलों से। ए आंसर राइट है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या आयरन? तो स्कर्वी रोग जो है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या आणविक ऊर्जा? तो प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख सोर्सेज है वो है सौर ऊर्जा। सी आंसर राइट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे वीडियो को। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट के नाम से, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ठीक है, उस पर भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा या ये सभी? तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर, ये सभी। ठीक है, मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ भी हैं, ह्यूमस और सौर ऊर्जा, तीनों ही पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आंसर राइट होगा यहाँ पर 1.94 ग्राम, यानी 1.94 ग्राम। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण
सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा, रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम या लंदन? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर, स्टॉकहोम। ठीक है, सी आंसर राइट है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वन संरक्षण? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में मृदा संरक्षण इंक्लूड है, जल संरक्षण भी है इंक्लूड, वन संरक्षण है, तीनों ही है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण नहीं है। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। स्टार्च एक प्रकार का है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो स्टार्च ना एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांसले एक जाने माने हैं पारिस्थितिकीविद, भूविज्ञानी, जैव भूगोलवेत्ता या प्राणी वैज्ञानिक? तो ये है पारिस्थितिकीविद। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासनिक, द्वि अनुशासनिक, संकुचित या बहु अनुशासनिक? तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, राइट आंसर होगा यहाँ पर डी आंसर, बहु अनुशासनिक। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, ये सभी? तो जीव मंडल में जो शामिल होते हैं, तो डियर ये सभी इंक्लूड होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु और मानव। ठीक है, जीव मंडल में शामिल होते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है? जीव मंडल, आकाश, पृथ्वी या पर्यावरण? हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा, वनस्पति, वायु या प्रवाहित जल? जैविक कारक कौन सा है पर्यावरण का? तो आंसर राइट होगा यहाँ पर वनस्पति। ये जैविक कारक है, बाकी तीनों ये अजैविक कारक हैं, तो बी आंसर यहाँ पर राइट है। प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, वायुमंडल, जैव मंडल, पर्यावरण या जल मंडल? संपूर्ण योग प्रभावकारी दशाओं का जिसमें जीव रहते हैं, यानी जीव जो है ऑब्वियस सी बात है ये आपके पर्यावरण में रहते हैं, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 1 मई को या 1 जनवरी को? तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है? कुपोषण और अल्प खुराक, अति खुराक या अल्प खुराक? तो हृदय रोग हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज से जो रिलेटेड है वो है अल्प खुराक। ठीक है, अल्प खुराक यानी कम खुराक होती है, तो डी आंसर सही है। प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं परपोषी, मांसाहारी, स्वपोषी या शाकाहारी? आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा जैवीय घटक नहीं है? मृदा, उपभोक्ता, कीट या हरे पौधे? जैवीय घटक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका मृदा होगा, है ना, क्योंकि ये तो अजैविक घटक है, ये तीनों बाकी जैविक घटक हैं, तो ए आंसर यहाँ पर है जो जैवीय घटक नहीं है। पतझड़ वन पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में या हेकिस्टोर्थम क्षेत्र में? तो पतझड़ वन पाए जाते हैं मध्य तापीय क्षेत्र में। सी आंसर सही है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इकोलॉजी का, हेंस रिटर,
E.J. कमांडी, अर्नेस्ट हैकल या चार्ल्स हेल्टन? इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। सी आंसर यहाँ पर सही है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? E.P. ओडम, चार्ल्स हेल्टन, ई वार्मिंग या अर्नेस्ट हैकल? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर E.P. ओडम। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 29%, 71%, 69% या 50%? तो ये है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ सीमा? आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी आंसर, समताप मंडल। बी आंसर यहाँ पर सही है। समताप मंडल की मोटाई कितनी है? 50 से 55 किलोमीटर, 40 टू 45 किलोमीटर, 30 टू 35 किलोमीटर, 25 टू 30 किलोमीटर। तो समताप मंडल की मोटाई होती है 30 से 35 किलोमीटर। सी आंसर यहाँ पर सही है। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। और डियर आपको बताना है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा। जय भोलेनाथ।